तो जैसे ग्राफ्टिंग वाला एरिया के नीचे से पकड़े, अगर ये वाला यहाँ से आप पकड़ लेंगे, यहाँ से ग्राफ्टेड है, तीनों स्टेम्स पे ग्राफ्टेड है और 2 कलर के, ये दोनों सेम सेम है, तो ये ग्राफ्टिंग जो है क्या हुआ, टूट भी सकता है। तो आप नीचे से इसको पुल करें, खींचे। तो एडेनियम की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, उसके लिए सॉइल कैसे बनाएं, तो चलिए आज वही सब पे बात करते हैं। और ये देख रहे होंगे कि मेरे गार्डन में क्या क्या काम हो रहे हैं एडेनियम पे। मैं कुछ प्लांट की प्रूनिंग वगैरह कर दी हूँ, ग्राफ्टिंग भी मुझे करनी है। तो अब आज मैं रिपोर्टिंग के लिए पहले प्लांट निकालती हूँ। तो सब प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, लेकिन कुछ कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। तो प्लांट को पहले कैसे निकालें, तो प्लांट को जब भी निकालना हो तो पहले चारों तरफ से इस तरह से पॉट को थपथपाएं चारों तरफ से, तो इसकी जो मिट्टी है वो लूज हो जाती है और छोड़ देती है साइड से। और फिर आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे हल्के हल्के इस तरह से करें, लेकिन हाँ, क्यूडेक्स को बचाते हुए ज़्यादा कोशिश करें कि आप उंगली की सहायता से मिट्टी को चारों तरफ से हटाएं। ग्लव्स पहन कर भी हटा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं ग्राफ्टेड एडेनियम को रिपोर्टिंग के लिए निकालने जा रही हूँ। तो उसको कैसे निकालें और उसको कैसे रिपोर्टिंग के लिए तैयार करें, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ग्राफ्टेड एडेनियम को कैसे निकालें, कहाँ पर पकड़ें उसको। एडेनियम को पॉट से निकालने में भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, और ग्राफ्टेड हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले इस एडेनियम को निकालते हैं। तो देख रहे होंगे कि इसका पॉट दबा हुआ, तो मैं घर शिफ्टिंग की थी तो शायद उस समय ये पॉट दब गया होगा। और फिर इसके जो क्यूडेक्स का ग्रोथ होता है वो भी काफ़ी ग्रोथ हो जाता है, तो उससे भी पॉट जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और फिर निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे तो एडेनियम को इस तरह के शैलो पॉट में लगाना चाहिए, और इसकी वीडियो भी मैं डाली हूँ। कुछ पॉट भी मैंने परचेज किए हैं और कितने में परचेज किए हैं ये भी मैं डाली हुई हूँ, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्लांट को निकालते हैं, ये भी ग्राफ्टेड ही है। तो इस तरह से निकालें, पहले मिट्टी को हाथ से इस तरह से हटाएं धीरे धीरे। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इस तरह से पहले धीरे धीरे मिट्टी को छुड़ाएं, और इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए दिक्कत हो रहा है कि इसका जो यहाँ देख रहे होंगे रूट जो है आगे जाकर फंसा हुआ पॉट में। तो चारों तरफ से पॉट को थपथपाएं, उसके बाद फिर प्लांट को ऊपर की ओर खींचना पड़ता है। तो जैसे ग्राफ्टिंग वाला एरिया के नीचे से पकड़े, अगर ये वाला यहाँ से आप पकड़ लेंगे, यहाँ से ग्राफ्टेड है, तीनों स्टेम्स पे ग्राफ्टेड है और 2 कलर के, ये दोनों सेम सेम है, तो ये ग्राफ्टिंग जो है क्या हुआ, टूट भी सकता है। तो आप नीचे से मतलब पुल करें, खींचे। तो इसको इस तरह से निकाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है, पॉट दब गया है इसलिए। ये पॉट मेरे ख्याल से इस तरह से दबा था, मैं घर चेंज की थी ना, तो ये शायद बीच में पड़ गया होगा उसमें, तो हो सकता है उसके कारण भी ये पॉट इस तरह से दबा है। और उसके बाद फिर ये एडेनियम का जो ग्रोथ है उधर की ओर हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। बाहर निकाल ली हूँ, और ये देखिए पॉट। अच्छा, इसमें मैं दिए लगा दी थी इसके शेप को अच्छा बनने के लिए। देखती हूँ इसका शेप कैसा बड़ा। फिर भी ये देखिए इधर से इसके रूट सब चले गए। अब इस प्लांट को निकाल लेती हूँ। तो इसको भी उसी तरह निकालेंगे। तो ये तो इजी से निकल गया, क्योंकि ये देखिए स्वेलो पॉट में लगा हुआ था और ज़्यादा डीप नहीं था, और ये आइसक्रीम के डब्बे में लगा हुआ था। और इसमें मैं 2-3 साल से प्लांट लगा रही हूँ। पहले इसमें दूसरा प्लांट लगा हुआ था, उसके बाद मैं इस प्लांट को लगाई हूँ। और प्लांट के अकॉर्डिंग ये पॉट इसके लिए मुझे छोटा लग रहा है, क्योंकि ये जो पॉट है इसको थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए। ज़्यादा छोटा पॉट में भी देंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसको मैं इस बार दूसरा पॉट दूंगी, थोड़ा बड़ा दूंगी इससे। तो ये देखिए इसका जो रूट है पूरा नीचे तक आ गया है। कपड़ा बिछाया था हमने तो उसमें भी घुस गया है। अब इसमें स्पेस नहीं थी इसके रूट को और फैलने का, इसलिए रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। तो अब हम इसको धीरे धीरे साफ़ कर लेते हैं। जो हमने जैसे रिपोर्टिंग करते हैं तो होल्स के ऊपर थोड़ा जो मिट्टी के टुकड़े, दिए के टुकड़े या ईंट के टुकड़े वगैरह डालते हैं, वो सब बीच में आ गया है। तो इस तरह से ये बांध दिया है सॉइल वगैरह या जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं दिए वगैरह के सभी को। तो अब इसको अच्छे से धीरे धीरे हमें साफ़ करना होगा। तो धीरे धीरे मैंने मिट्टी को तो हटा दिया है। अब इसके बाद इसको धोएंगे तभी ये पूरा साफ़ हो पाएगा। तो इस तरह से मैं बारी बारी 3 ग्राफ्टेड प्लांट को बाहर निकाली हूँ। अब इनमें जो एक्स्ट्रा रूट है उन्हें हमें कट करना होगा,
क्योंकि जैसे कि हम जब भी प्लांट को लगाते हैं एडेनियम्स को, तो 1 से 1.5 इंच ऊपर कर कर लगाते हैं। जितना सॉइल में अंदर होता है पहले, तो उसको 1 से 1.5 इंच ऊपर करते हैं, फिर लगाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा रूट है उसको प्रून करने होते हैं, नहीं तो फिर वो कोडेक्स की सुंदरता को फिर बिगाड़ देते हैं। और क्यूडेक्स को भी चेक करना होता है कि कहीं रॉटिंग वगैरह तो नहीं है। तो उसके पहले हम प्लांट को पहले धोएंगे, तो इसकी जो मिट्टी है थोड़ी बहुत जो इसमें लगी हुई है तो सब साफ़ हो जाएगा। तो धोने के लिए हमें इसको बाल्टी वगैरह में डाल देंगे, या बाल्टी टैप के नीचे रख देंगे और उसके बाद इसको धोएंगे तो बहुत जल्दी ही ये साफ़ हो जाएगा। तो चलिए अब पहले प्लांट को धोते हैं। तो यहाँ पे पानी गिर रहा था, ओवरफ्लो होकर टंकी फुल हो गई थी। तो मैं यहाँ पे सारे एडेनियम्स को रख दी, 3 निकाली। अब तीनों ग्राफ्टेड ही हैं। तो ये देखिए इस तरह से निकालने के बाद मेरे एडेनियम्स जो है धुल रहे हैं, और थोड़ी बहुत मिट्टी धुल भी गई है। और इस तरह से ये देखिए टैप के नीचे भी आप धो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रेशर ज़्यादा है थोड़ा। तो इस तरह से देखिए धो रही हूँ, और बहुत ही जल्दी धुल गया। ऐसे ऐसे बहुत टाइम लग जाता है थोड़ा। तो ये देखिए इस तरह से धुल जाता है। नहीं तो आप बाल्टी में थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दें, उसके बाद फिर टैप से इसको बहुत जल्दी ही और अच्छे से धुल गए इस तरह से। तो धोने के बाद ये देखिए इस तरह से चेक कर लें अच्छे से कि इसमें कहीं कोई रॉटिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हल्की सी यहाँ पे रॉटिंग है, बहुत थोड़ी सी है, और एक आध जगह और हल्की हल्की है। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि थोड़ी रहती है तो ठीक भी हो जाता है, और कभी कभी ठीक नहीं भी होती है। तो इसमें बिल्कुल से स्पेस नहीं थे, इसीलिए ये सब जो है दब रहे थे। इसके कोडेक्स जो है इनको स्पेस नहीं मिल रहा था फैलने का, तो फिर ऐसे में भी रॉटिंग होती है, भी रॉट है। तो इसलिए निकालने से ये सब चेक हो जाता है। अब इसको डालेंगे धोने के बाद। धो दी हूँ मैं अच्छे से, और थोड़ा तो अंदर में घुसा हुआ रह ही गया है। अब इसको फंजीसाइड वाले पानी में डुबो कर रखेंगे। ये देखिए बना कर रखा हुआ है मैंने फंजीसाइड वाला पानी। तो पानी आप इतना लें जिसमें कि आप एडेनियम्स के क्यूडेक्स को डुबा सकें, और उसमें कम से कम आधा चम्मच फंजीसाइड्स मिलाकर इस तरह से घोल लें उसको। और ये फंजीसाइड्स वाले पानी में आप एडेनियम्स को लगभग 20 मिनट से लेकर 1 घंटा तक डीप कर कर रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी एडेनियम्स को डीप कर लेती हूँ। पहले सारे एक साथ नहीं आ रहे थे तो एक को डीप कर ली हूँ, और उसके बाद 2 को डीप करूँगी। तो ये देखिए डीप करने के बाद का है, और डीप करने के बाद थोड़ी देर के लिए जो पानी ऊपर से है उसको सूखने देंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रूनिंग, और स्टेम प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग दोनों अभी करेंगे। दोनों एक साथ भी हम कर सकते हैं। तो स्टेम प्रूनिंग भी साथ में कर रही हूँ, और रूट प्रूनिंग में जो एक्स्ट्रा रूट हैं, जैसे कि हम एडेनियम को 1 इंच ऊपर कर कर लगाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा रूट होते हैं उन्हें कट कर हटाने होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्टेम प्रूनिंग कर ली है। तो स्टेम प्रूनिंग जब भी आप करें तो थोड़ा सा तिरछा कट लगाएं। तो आपने जहाँ जहाँ से स्टेम प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग की है वहाँ पे पहले आप फंगीसाइड्स लगा लें। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर लगा सकते हैं, या दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, नहीं तो प्लांट में फंगस लग जाते हैं। तो ये देखिए जहाँ जहाँ आप देख रहे हो ये ब्लू जैसा, तो ये फंजीसाइड्स है। सांप का फंजीसाइड्स मैं यूज करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने इस तरह से फंजीसाइड्स लगा लिया है। तो इस तरह से मैंने तीनों प्लांट की स्टेम प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग जो भी करनी थी मुझे वो कर लिया है मैंने, और फंजीसाइड्स भी लगा दिया है। अब हम इसको 4 से 6 दिन के लिए कम से कम बाहर छोड़ देंगे। अगर प्लांट के रूट में कहीं कोई भी फंगस नहीं है तो आप 4 दिन के बाद रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर कहीं किसी प्लांट में ज़्यादा रॉटिंग वगैरह है, थोड़ी भी है, तो उसको पहले अच्छे से ठीक होने दे, हील होने दे, तभी उसको रिपोर्ट करें, नहीं तो फिर फंगस प्लांट में बढ़ जाएगा। अगर आपने रूट ज़्यादा काटे हैं तो फिर उस प्लांट को भी थोड़ा ज़्यादा दिन तक आपको बाहर रखने पड़ेंगे। तो ये देखिए तीनों प्लांट अब लगभग रिपोर्टिंग के लिए भी तैयार हो चुका है, जिसमें से कि 2 की मैं रिपोर्टिंग आज करूँगी, 1 की नहीं करूँगी, क्योंकि एक जो प्लांट है उसमें थोड़ा सा फंगस लगा हुआ था। दोनों प्लांट अब तैयार है रिपोर्टिंग के लिए। और ये जो प्लांट है इसमें थोड़ा फंगस लगा हुआ था, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1-2 जगह थोड़ा भींगा सा है, तो वहाँ पे थोड़ी हल्की हल्की रॉटिंग थी। इसलिए इस प्लांट को अभी मुझे रिपोर्ट करने में नहीं बनेगा। इसको
2-3 दिन और एक्स्ट्रा मैं छोड़ूंगी। तभी जब तक कि ये प्लांट मुझे बिल्कुल से सही ना नज़र आए तब तक मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। अब ज़्यादा दिन तक भी प्लांट को बाहर रखेंगे तो प्लांट ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि पहले तो हमें रॉटिंग ठीक करनी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट शॉक में चला जाता है तो फिर फ्लावरिंग नहीं करती है, लेकिन पहले तो हमें प्लांट को ठीक करना है। तो इन सभी प्लांट की मैं रिपोर्टिंग करूँगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब दूसरे पार्ट में इनकी रिपोर्टिंग का वीडियो डालूँगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।